जहां पर मिलता था जीवन वहीं पर किलकारी हुई दफन। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आग की लपटों से 40 मासूमों की जिंदगियां घिरी थी। माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को बचाने के लिए तड़प रही थी। उनके पिता गिड़गिड़ा रहे थे। घर के लोग बदहवास होकर अस्पताल में दर दर भटक रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, एक ही अरमान था कि किसी तरह से मेरे बच्चे को बचा लो। भोपाल में भीषण अग्निकांड हुआ। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में अग्नि त्रासदी में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अब राज्य सरकार जांच और दोषियों को सजा दिलाने के दिलासे दे रही है। इस घटना को लेकर सियासत के शोले हैं वो भी भड़कने लगे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों की कोई सुन नहीं रहा जिनके घर के चिराग बुझ गए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को अग्निकांड में खो दिया, उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए कि दरअसल यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। भोपाल अग्निकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आपको हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ट्विंस हुई थी और कल ही हुई थी। बड़ा बच्चा। अजब गजब मध्य प्रदेश में क्या मासूमों के साथ हुआ फरेब। भोपाल में मासूमों की जान के साथ कैसा खिलवाड़। प्रबंधक की लापरवाही है पूरी। अस्पताल में अग्निकांड, भोपाल में त्राहिमाम। मध्य प्रदेश का नामचीन अस्पताल कैसे बना लाक्षागृह। भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हादसा या हत्या। मासूमों की मौत का कौन जिम्मेदार, कौन गुनहगार। प्रबंधक की लापरवाही है पूरी। भोपाल अग्नि त्रासदी की इनसाइड स्टोरी। जिंदगी भर के लिए आंसू दे गया भोपाल का यह अस्पताल। हमेशा के लिए बड़ा गम दे गया हमीदिया अस्पताल का यह हाहाकार। चारों तरफ अफरा तफरी, बदहवासी का आलम, जवाब देने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं, खून जम चुका है, कलेजा पत्थर हो चुका है, जिंदगी की सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, हसरतें खाक हो चुकी हैं, क्योंकि इनके जिगर के टुकड़े भोपाल अग्निकांड के भेंट चढ़ गए। आखिर कहां गए वो मासूम जो सेहतमंद और सलामत होकर घर लौटने वाले थे। कहां चले गए उन लोगों के कलेजे के वो टुकड़े जिन्होंने अपने बच्चों को सबसे बड़े अस्पताल के भरोसे वहां इलाज के लिए भर्ती कराया था। वहाँ पे सुरक्षा बल या स्टाफ या किसी चीज की कोई आने का कोई यंत्र वगैरह वो काम नहीं कर रहे थे। हमने बहुत कोशिश करी, मैं खुद लेकर आया था वहाँ से निकाल के। जो मासूम भोपाल अग्निकांड की भेंट चढ़ गए उनसे कोई शिवानी का बच्चा था, कोई इरफाना की बेबी, कोई शाजमा की आंखों का तारा था, तो कोई रचना के कलेजे का टुकड़ा। अग्निकांड में मारे गए बच्चों की मौत से पूरा भोपाल सन्न रह गया। भोपाल के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बारे में जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। सबसे ज्यादा दिमाग सन्न कर देने वाली बात तब सामने आई जब अग्निकांड में मारे गए बच्चों के परिजनों ने अस्पताल पर बेहद हैरतअंगेज और संगीन आरोप लगाए। कुछ भी नहीं बता रहा, बस कह रहे हैं कि आपकी बॉडी उधर से मिलेगी, सिटी स्कैन कहाँ है, उधर चले जाओ, उधर से ले लेना। वो कुछ भी दिखाया भी नहीं, क्या है क्या नहीं, ना बॉडी भी नहीं दिखाई हमें रात में, कुछ भी नहीं करा, रात भर से परेशान है। पूनम नहीं, कुछ नहीं बताया मैम, बात करने के लिए तैयार नहीं है। 11 बजे लाश देंगे, बोले लाश कैसे देंगे, मैंने सुबह अभी जीवित देखा है बच्चा। हाँ सुबह अच्छा है, स्वस्थ है बच्चा। बोले ये बच्चा ले जाओ, आंटी बोलती है बच्चा हमारा नहीं है, बोले तो उनने वापस कर दिया बच्चा, और जो हमारा बच्चा है उस पर दूसरे की चिट चिपकाई है उनने। जाने भी नहीं दे रहा है, कब से खड़े हैं और बस ठीक है रात भर से ये बोल रहा ठीक है। तो ठीक थी, अब बोल रहा सीरियस है 10%। हमारी तो दोनों लड़कियां अच्छी थी, पता नहीं एकदम उनको कैसा इतना धुआं हुआ, इतना वो हुआ। हम तो वहीं पे खड़े थे सामने ही, उन एकदम वो कंप्यूटर में आग लगी फास्ट। हमारे बच्चे ने बोला भाई कि बच्चों को उठाओ, बच्चों को तो नहीं उठा रही सिस्टर, उन भाग रही, उठ के भागने लगे। हाँ वहीं पे थे हम, वोट में ही थे। धुआं इतना हो गया हमारी आंखों में, बिल्कुल जलन पड़ने, उल्टियां होने लगी। आग, मौत, मातम, आरोप, लापरवाही, सवाल, जिम्मेदारी और जवाबदेही के इस चकराने वाले व्यू में
भोपाल का हमीदिया अस्पताल प्रशासन फंसा हुआ है। ये अग्निकांड सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस सबको देखते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुबह हमीदिया अस्पताल पहुंचे। बच्चे वैसे भी क्रिटिकल हैं, परंतु ये सुनिश्चित हम एक बार फिर से कर रहे हैं। मैं स्वयं यहाँ पर रहूंगा, 4-4 के ग्रुप में पेरेंट्स ऊपर जाएंगे, हर बच्चे की तबीयत के बारे में और बच्चे से को देख के आएंगे। मुझे लगता है इस समय पर हम यदि कोई मैं टिप्पणी करूंगा तो वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जांच शुरू हो गई है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें जो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अग्निकांड के बाद रात में भी अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना को बेहद दुखद बताया। कुछ लोगों तो और भयानक हादसा होता, लेकिन 36 बच्चे सुरक्षित निकाले। निर्देश में दे रहा हूँ कि ये बैठे यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट कहानी को उसकी रिपोर्ट मिली। शिवराज चौहान ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन भोपाल अग्निकांड को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे एमपी सरकार भी कटघरे में है। यहाँ पर मौजूद हूँ, रात में भी यहाँ पर मौजूद था और मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि परिजन परेशान इसलिए हैं कि सूचना उनको सही समय पर सही सूचना उनको नहीं मिल पा रही है। तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन परिजन अभी भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इलाज दिया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल रही। कई मरीज ऐसे हैं, कई परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी भी मिसिंग है, उनको उनकी सूचना नहीं मिल रही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।